नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 6 अगस्त 2024 और यहाँ पे 7 अगस्त 2024 के लिए यानी कि बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी है, एक्सपायरी डे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का आंसर्स लेकर हाजिर हूँ। निफ्टी का नहीं होगा एक्सपायरी, बैंक निफ्टी का भी एक्सपायरी है ना। चलिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी में आज जो है थोड़ा सा उछाल पुछाल आया है, फिर नीचे की तरफ में चला गया वापस सारा गेन खत्म करके। तो ये क्या बता रहा है? कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। आप मेरे आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, आरके ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल, साथ ही आरके ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो चलिए आज भी दिया था पुट ऑप्शन, सारे टारगेट डन हो गए, जबरदस्त हो गया। और साथ ही एचडीएफसी लाइव दिया, सारे टारगेट डन हो गए, है ना। ये सारे काम आपके हो गए थे। अब देखिए बैंक निफ्टी क्या कह रहा है। बैंक निफ्टी एक ही बात बोल रहा है कि भाई हमें कल का लो और आज का लो नहीं तोड़ना है। आज देखिए कल के लो के नीचे गया लेकिन क्लोजिंग कल के लो के ऊपर कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा सिग्नल है और एक इंडिकेशन भी है कि अगर भैया हम इसके नीचे चले गए, जो कि चांस है, हालांकि रिकवरी मिल सकता है, इस बात का भी गुंजाइश है, लेकिन अगर हम इसके नीचे चले गए 49,650 के नीचे, 49,650 के नीचे अगर हम चले गए तो एक बार बिकवाली आ सकती है। टारगेट 49,500 का मिलेगा और ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया कहलाएगा तब के लिए। लेकिन अगर गलती से भी हम 49,500 के नीचे टिक गए तो भाई यहाँ से 500 पॉइंट की रैली आपको मिलेगा, डायरेक्ट 49,000 के आसपास जब पहुंच जाएंगे फिर मामला गड़बड़ है ना। ये तो आपको सोचना ये है कि 49,650 के नीचे निकलता है तो हम 150 पॉइंट के लिए पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। पुट ऑप्शन इस कंडीशन से लेना चाहिए, अगर ये 49,650 के नीचे निकालता है तो 49,600 के स्ट्राइक प्राइस का, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी वाला, कल जो है नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेंगे। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन कंडीशन अप्लाई ये है कि भाई ये जो एरिया है जब ये 49,500 के आसपास आएगा तो यहाँ पर ना प्रॉफिट बुकिंग जरूर आना चाहिए, कर लेना चाहिए। यहाँ पे इस लालच में नहीं बैठना है कि और नीचे आएगा, आपको इसके आसपास प्रॉफिट बुक कर लेना है 49,500 के आसपास। अगर ये बुकिंग प्रॉफिट बुकिंग के बाद थोड़ा बाउंस करके दोबारा अगर ये नीचे तोड़ देता है 49,500 को, तब ये दोबारा री एंट्री किया जा सकता है 49,000 49,100 के टारगेट के लिए, वो एक अलग मुद्दा है, ठीक है। लेकिन एक बार 49,500 के आसपास प्रॉफिट बुक जरूर करिएगा। और अगर ये कंसोलिडेशन फेज को ऊपर ब्रेक कर देता है, इन केस ये वाला जो कंसोलिडेशन एरिया है इसके ऊपर ब्रेक करता है 49,850 के ऊपर, पकड़ लीजिए 49,850 के ऊपर, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा और टारगेट यहाँ से 150 पॉइंट का मिलेगा, 50,000 का टारगेट मिल सकता है, 50,000 का। आप कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान दे सकते हैं 49,900 के स्ट्राइक प्राइस का, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी वाला। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन 50,000 के ऊपर अगर टिकने में कामयाब हो जाता है तो ये एक अच्छी रैली दिखा सकता है, 50,100 से लेके 50,400 तक का भी टारगेट आपको मिल सकता है, तेज शॉर्ट कवरिंग हो सकता है, ये ध्यान रखना है। ये तो हुआ बैंक निफ्टी का विश्लेषण। अब बात है कि गैप अप और गैप डाउन। देखिए गैप अप और गैप डाउन के सिचुएशन, आज भी गैप अप खुला था और मैंने आपको ये एरिया पे बोला था, आपने कल वाला अगर वीडियो देखा होगा तो मैंने कहा था कि अगर ये गैप अप खुलता है तो आपको सेल ही मारना है, उसमें तो सोचना ही नहीं है फिलहाल। क्योंकि अब जो लेवल है वो 51,000 हो गया, जब तक 51,000 के ऊपर नहीं टिक जाए स्थिति खराब खराब ही रहेगी। 51,000 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। इसलिए अगर ये गैप अप ही खुल जाता है, मान लेते हैं इन केस फर्स्ट कंडीशन में, और डायरेक्ट यहाँ से 50,500 के आसपास में गैप अप खुल सकता है, ठीक है। देखिए तुरंत से बाय नहीं करना है, बाय करेंगे लेकिन थोड़ा सा फॉल करने दीजिए उसको। 50,500 के आसपास खुलता है या 50,400 के आसपास खुलता है, थोड़ा करेक्शन करके नीचे आने दीजिए, 50,100 के आसपास जब आ जाए तब आप बाय कर सकते हैं। तो कोई कह सकता है जब इसके पास में खुलेगा तो क्या हम सेल नहीं कर सकते? कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, लेकिन चूंकि कल शॉर्ट कवरिंग का टाइम हो सकता है आपको ये रिकवर करता हुआ दिखा दे, इसलिए अगर रिस्क लेना है तो बिल्कुल 50,500 के आसपास शॉर्ट करने का कोशिश करिएगा यहाँ से। और टारगेट आप 50,100 से लेके 50,200 तक के टारगेट को लेके चल सकते हैं। और इस कंडीशन से आप पुट ऑप्शन रखेंगे तो 50,400 के ही स्ट्राइक प्राइस का। और जब ये नीचे आ जाए 50,100 200 के आसपास में, तब आप
बाय साइड में जा सकते हैं, फिर वहां पे खरीदिए और फिर वहां पे 50,200 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ले लीजिए। समझ में आ रहा है क्या करना है? गैप अप में दोनों साइड के मूवमेंट बनेंगे, गैप अप में भी। अब अगर ये गैप डाउन हो जाता है, मान लेते हैं ये नीचे ही खुल जाए, इन केस गैप डाउन हो जाए किसी भी कारणवश, अभी ऑप्शन डेटा का कोई मायने नहीं है, इतना गैप अप और गैप डाउन, इतना वॉलिटिलिटी बढ़ा हुआ है, इसका कोई मायने अभी नहीं। हाँ, विक्स देखना जरूरी है, विक्स देख लेंगे। गैप डाउन अगर खुल जाता है और ये 49,500 पर खुलता है मान लेते हैं, तो एक चांस यहाँ पर बाय साइड में लिया जा सकता है, 49,500 के आसपास में खुलता है तो। और टारगेट आपको 49,600 से लेके फिर 50,000 तक के टारगेट आपको 50,000 तक का बन सकता है। और कॉल ऑप्शन की तरफ नजर देंगे तो 49,600 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। मैंने कहा कि आपको विक्स देखना चाहिए, जरूर देखना चाहिए। विक्स ऐसे ही बहुत बढ़ा हुआ होगा, ओवर बाउट में चला गया होगा। ये तो पीसीआर है ना 0.52, ये तो ओवरसोल्ड ही है। लेकिन अगर विक्स देखेंगे, इंडिया विक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, इंडिया विक्स, वो 25-26 के आसपास में गया होगा। अभी आ जाएगा चार्ट पे आपको, अब देखिए 19, आज का हाई था 20। ये ऐसा वाला हाई आपको इलेक्शन के टाइम में मिला होगा देखने को, ठीक है ना। और अभी अब मिला है, तो इलेक्शन में रिजल्ट जो हुआ था 4 जून वाला, उस दिन। अब आप यहाँ से देखिए कैसे किस तरह से नीचे आया, लेकिन नीचे आने के बाद फिर से कैसे इंडिया विक्स रिकवरी कर गया। तो वॉलिडिटी बहुत बढ़ा हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा। और अब चलते हैं निफ्टी के तरफ में। निफ्टी में क्या सिचुएशन चल रहा है? क्लोजिंग चल रहा है 29,992 पे क्लोजिंग कर रहा है। 23,992 की 24,000 के नीचे ना, तो कल का जो लो है वही इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। आपको बस ये ध्यान, लो नहीं टूटना चाहिए। लो है 23,890 के आसपास का, ये लो नहीं टूटना चाहिए। हालांकि क्लोजिंग 906 पे कर रहे हैं, 992 पे कर रहे हैं, है ना, 992 पे कर रहे हैं, यानी कि 24,000 के आसपास कर रहे हैं, और वहां से 100 पॉइंट नीचे है। तो सेलिंग तब तक हम नहीं करेंगे जब तक 23,900 के नीचे जब तक नहीं निकल जाए, तब तक सेल नहीं करेंगे। 23,900 यानी कल का लो टूट जाता है तभी सेल करेंगे, और टारगेट आप 23,800 तक का लेके चल सकते हैं। और 23,750 ये एरिया फिर आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा, बढ़िया सपोर्ट का काम करेगा। 23,700 वाला एरिया जो बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, 700-750 वाला आपको यहाँ से बाउंस होता हुआ मिल सकता है, स्टॉक बाउंस बैक हो जाएगा यहाँ से। इसलिए 23,800 से 750 के आसपास आते ही प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है, सेल अगर आपने किया है तो। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो 23,900 के ही स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। बात है बाय करने के लिए, इसमें थोड़ा सा इशू है। देखिए बाइंग करने का जगह बनता है 24,075 के ऊपर। अगर आपको बाइंग का इरादा है तो 24,075 के ऊपर बाय करिए, उसके पहले नहीं करना होगा बाइंग। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं, फिर कैंडल और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आप देखिए कि मैं कल के लो के नीचे ही सेल के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कल का लो अगर ये टूट गया तो आपको एक विध्वंस मिलेगा। और 24,175, ये 24,100 और 24,075, ये दो एरिया के ऊपर अगर टिकता है तो आपको बाइंग की तरफ अपॉर्चुनिटी मिलेगा। टारगेट होगा 24,150 से 24,250 तक का। बहुत अच्छा हुआ तो हो सकता है 24,300 तक जाए, संभावना कम है क्योंकि वो रेजिस्टेंस एरिया 24,300 वाला, ठीक है। कॉल ऑप्शन की तरफ इस तरफ ध्यान दे सकते हैं, 24,100 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों। और अगर ये भी गैप अप खुल जाता है तो देखिए, अभी तो गैप अप कितना दम लगाएगा, तो यही एरिया के आसपास खुलते खुलते इसका दिमाग खराब हो जाएगा, और वो एरिया आता है 24,300 से 350 का। तो अगर इनकेस अगर ये गैप अप भी खुल जाए 24,300 से लेकर 350 के आसपास में, तो पहले अटेम्प्ट में तो आपको सेल मारना ही है। टारगेट नीचे आप 24,250। मुझे क्यों फीलिंग आ रहा है कि कल नहीं नीचे जाएगा, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ये कल रिकवर करेगा ऊपर। अब पता नहीं सही है, हो सकता हूँ गलत हो सकता हूँ, अलग बात है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कल ये रिकवर करेगा। 24,250 पहले अगर आप गैप अप खुल गए तो 24,250 तक आ सकता है नीचे। 24,300 350 के आसपास में खुलता है तो सेल करके चलेंगे। टारगेट 24,250 से लेके 24,150। पुट ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे, 24,300 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। और अगर ये गैप डाउन हो गया, गैप डाउन हो गया किसी भी कारणवश से, तो
24,000 पर है, हमें चाहिए कम से कम ये 24,750 पर मिले, ये 24,800 पे मिले। हालांकि 24,850 पे भी रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन बढ़िया लेवल है 24,800 750 पर बाइंग के लिए। इस दो एरिया पे मिलता है तो जरूर बाय करेंगे। और टारगेट ऊपर की तरफ में 24,850 से 24,950, सॉरी 24,850 बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा नहीं हो गया, है ना। यहाँ यहाँ पे अगर ये गैप डाउन खुलता है 23,750, है ना, मैं वही कह रहा हूँ, 23,750 से 23,800 के आसपास में खुल जाए, 23,800 पर खुल जाए। पहले भी अगर मैंने बोला होगा तो वही ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नीचे की तरफ में अगर मैंने बात किया होगा तो 23,750 से 23,800 वाला एरिया आपके पास अगर खुलता है 23,850, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम बाय करेंगे 23,850 से 23,900 के टारगेट के लिए। बहुत अच्छा हुआ तो 24,000 का लेवल दोबारा क्लेम कर सकता है। मैं भी सोचूं 24,950 बोल रहा हूँ, दिमाग खराब हो गया मेरा क्या। कॉल ऑप्शन 23,750 के स्ट्राइक प्राइस का आप ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये क्या साबित करता है कि मैं भी इंसान हूँ, इंसान से गलती होती रहती है ना। तो ये जो बोल गया मैं 24,850, मेरे मुंह में घी सकता, अगर हो जाए कल तो मजा आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोस्तों बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है, ये ध्यान रखिएगा। और कल मुझे एक रिकवरी का अंदेशा लग रहा है, चांस लग रहा है कि एक रिकवरी देखने को आपको मिलेगा। रिकवरी तो कोशिश बेचारा आज भी किया था, सफल नहीं हो पाया, लास्ट में सारा गेन खत्म कर दिया। लेकिन कल सस्टेनेबल रिकवरी कर सकता है, ऐसा संभावना लग रहा है। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।